हेलो एवरीवन, ये वीडियो ट्रांसलेशन सीरीज़ का सेकेंड वीडियो है और इस वीडियो में जो पैसेज ट्रांसलेशन के लिए लिया गया है वो हाई स्कूल यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के क्वेश्चन पेपर 817 DI से लिया गया है। और ये पैराग्राफ है, वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है, चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, कृषि के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है, वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो इस वीडियो में हम इन सारे सेंटेंसेस को डिटेल में एनालाइज करेंगे। इन सेंटेंसेस का टेंस, सेंटेंस टाइप और स्ट्रक्चर समझेंगे और साथ ही साथ मैं ग्रामेटिकल रूल्स एक्सप्लेन करती जाऊंगी और आपको ग्लॉसरी भी प्रोवाइड करूंगी। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस नंबर 1। तो इस पैसेज का फर्स्ट सेंटेंस है, वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है। इसमें जो मेन वर्ड्स हैं वो हैं वर्षा ऋतु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेनी सीजन, और से अच्छा की इंग्लिश होती है बेटर। ये गुड की कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा ऋतु का सभी ऋतुओं से कंपैरिजन किया जा रहा है, तो इस एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा जो टेंस यूज़ किया गया है वो है प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा, कोई एक्शन वर्ब नहीं यूज़ हो रही है, तो हम इसमें वर्ब टू बी यानी इज एम आर में से जो भी सुटेबल होगा उसको यूज़ करेंगे। इसके बाद टाइप ऑफ सेंटेंस देखते हैं, ये किस तरह का सेंटेंस है। ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, एक साधारण सा स्टेटमेंट है, कथन है, और स्ट्रक्चर के हिसाब से ये एक सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें केवल एक आइडिया एक्सप्रेस किया जा रहा है, केवल एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है। तो इसका ट्रांसलेशन किस तरह बनेगा? इसका ट्रांसलेशन बनेगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट है इसमें वर्षा ऋतु, जिसकी इंग्लिश लिख देंगे रेनी सीजन। फिर होने की इंग्लिश आ जाएगी, रेनी सीजन के साथ में आ जाएगा इज। फिर से अच्छा, इसके लिए हम लिखेंगे बेटर, और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि बेटर गुड की कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री के साथ में दैन को यूज़ किया जाता है, तो बेटर के साथ में हम दैन लगाएंगे और उसके बाद सभी ऋतुओं की इंग्लिश आ जाएगी ऑल सीजन्स। तो ये ट्रांसलेशन बनेगा, रेनी सीजन इज बेटर दैन ऑल सीजन्स। और इस पैसेज का सेकेंड सेंटेंस है, चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। इसके मेन वर्ड्स हैं चारों ओर। चारों ओर को इंग्लिश में बोलते हैं ऑल अराउंड। हरियाली, हरियाली की इंग्लिश होती है ग्रीनरी, और दिखाई देना ये एक वर्ब है, इसकी इंग्लिश होगी इज सीन। टेंस जो यहाँ यूज़ किया गया है वो है सिंपल प्रेजेंट, और ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी देखने वाले की बात नहीं की गई है, ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी गई है। इसमें ऑब्जेक्ट है, क्या दिखाई देता है? हरियाली। तो इस ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी गई है, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। और जैसे कि आपने पैसिव वॉइस में सीखा होगा कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। इसीलिए यहाँ पर दिखाई देने की इंग्लिश इज के साथ में सी की थर्ड फॉर्म सीन यूज़ की जाएगी। ये सेंटेंस भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, यानी एक साधारण कथन है, और स्ट्रक्चर के हिसाब से ये एक सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एक सिंगल आइडिया को एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो इसका जब ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे ग्रीनरी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी इज सीन, और उसके बाद चारों ओर की इंग्लिश आ जाएगी ऑल अराउंड। तो ये ट्रांसलेशन बनेगा ग्रीनरी इज सीन ऑल अराउंड। और अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 3, जो कि है कृषि के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं कृषि, कृषि को इंग्लिश में एग्रीकल्चर कहते हैं, और महत्वपूर्ण की इंग्लिश होती है इम्पॉर्टेंट। इस सेंटेंस में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ किया गया है, और ये भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, यानी एक स्टेटमेंट है, और स्ट्रक्चर के हिसाब से ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एक सिंपल सा एक सिंगल आइडिया को एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हम इसका सब्जेक्ट ढूंढते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, किसकी बात हो रही है, कौन महत्वपूर्ण है? वर्षा। तो वर्षा हमारा सब्जेक्ट है, तो हम सबसे पहले वर्षा की इंग्लिश लिखेंगे रेन, उसके बाद वर्ब आएगी होने की इंग्लिश, यहाँ पर वर्ब टू बी यूज़ की जाएगी। वर्ब टू बी मतलब इज एम आर में से जो भी सुटेबल है, तो रेन के साथ में क्या लगेगा? इज। तो इसके बाद वर्ब आएगी इज, फिर बहुत महत्वपूर्ण की इंग्लिश आ जाएगी वेरी इंपॉर्टेंट,
और कृषि के लिए की इंग्लिश आ जाएगी, के लिए लगाएंगे फॉर और कृषि की इंग्लिश आ जाएगी एग्रीकल्चर। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनेगा रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। और अब देखते हैं इस पैसेज का लास्ट सेंटेंस जो है वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो हैं वन को इंग्लिश में फॉरेस्ट कहते हैं, और एक दूसरे पर निर्भर की इंग्लिश होती है इंटरडिपेंडेंट। ये सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और ये भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, यानी एक साधारण सा कथन है, और स्ट्रक्चर के हिसाब से ये भी एक सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें केवल एक आइडिया को एक्सप्रेस किया जा रहा है। बस इसमें जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर आप कंजंक्शन देख रहे हैं, पर ये कंजंक्शन सब्जेक्ट पार्ट में है। किसकी बात हो रही है? वर्षा और वन दोनों की बात हो रही है। तो ये सब्जेक्ट जो है ये एक कंपाउंड सब्जेक्ट है। तो अब हम सब्जेक्ट को पहचान चुके हैं। सब्जेक्ट है वर्षा और वन। तो इसका ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे जो है रेन एंड फॉरेस्ट। उसके बाद वर्ब आएगी होने की इंग्लिश, यानी वर्ब टू बी को यूज़ करना है। क्योंकि सब्जेक्ट कंपाउंड है यानी दो चीज़ों की बात हो रही है, तो यहाँ पर वर्ब की प्लूरल फॉर्म यूज़ होगी, आर को यूज़ किया जाएगा और फिर इसकी इंग्लिश आ जाएगी एक दूसरे पर निर्भर की इंग्लिश होगी इंटरडिपेंडेंट। तो ये ट्रांसलेशन बनेगा रेन एंड फॉरेस्ट आर इंटरडिपेंडेंट। अगर इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे तो इसको हम एक और तरीके से बना सकते हैं, दैट रेन एंड फॉरेस्ट डिपेंड ऑन ईच अदर। निर्भर होने की इंग्लिश होगी डिपेंड और एक दूसरे पर के लिए आ जाएगा ऑन ईच अदर। अगर हम इस सेंटेंस को ये मानते हैं कि ये लिखा है वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी बना सकते हैं और उसका ट्रांसलेशन इस तरह बनेगा दैट रेन एंड फॉरेस्ट डिपेंड ऑन ईच अदर। और इस तरह पूरे पैसेज का ट्रांसलेशन होगा रेनी सीजन इज बेटर देन ऑल सीजन्स, ग्रीनरी इज सीन ऑल अराउंड, रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, रेन एंड फॉरेस्ट आर इंटरडिपेंडेंट। तो ये था हमारा आज का पैसेज जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के क्वेश्चन पेपर 817 DI से लिया गया था। इसमें हमने सारे सेंटेंसेस को डिटेल में एनालाइज किया। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैसेज के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।